हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे अधातु के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण। हम इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को भौतिक और रासायनिक गुण धातु का बता चुके थे। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे अधातु का भौतिक और रासायनिक गुण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग को पढ़ना था भौतिक गुण, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम कुछ लिखवा दिए थे। तो हेडिंग डालिए अधातु के भौतिक गुण। हम लोग पढ़ेंगे पहला अधातु का भौतिक गुण। अधातु का भौतिक गुण, इसमें देखिए जैसे हम धातु का भौतिक गुण पढ़े थे उसी प्रकार हम लोग अधातु का भी भौतिक गुण पढ़ेंगे। उसमें जैसे चमक, कठोरता, तन्यता था, उसी प्रकार इसमें भी वही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग का हेडिंग हो गया अधातु का भौतिक गुण। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अधातु के भौतिक गुण निम्न है। यानी अधातु का जो भौतिक गुण है एक नहीं है, एक से क्या है, अधिक है। तो पहला हम लोग रोमन अंक में देकर लिखेंगे कि पहला क्या है, देखते हैं। पहला कठोरता, जैसे धातु में हम पढ़ाए हुए थे कठोरता। पहला हम कठोरता लेकर डैश देंगे, यानी अधातु में भी हम उसी प्रकार पढ़ रहे हैं जैसे धातु में पहले पढ़े थे कठोरता। तो कठोरता में क्या लिखेंगे कि अधातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः कठोर नहीं होती। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो आपको बोले अभी एग्जाम्पल में, ये कठोर हैं नहीं है। यानी अधिकतर जो अधातुएं होती हैं वो धातु से क्या कठोर नहीं होती हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग बता दिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अब हम दूसरा पढ़ेंगे। पहला समझ में आ गया कि पहला अधातु का भौतिक गुण क्या है, कठोरता। इसमें क्या बोला जाएगा, अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती हैं। यानी ये अधिकतर किस रूप में पाई जाती हैं, गैस के रूप में पाई जाती हैं। तो ये समझ में आ चुका है। तो अगला हम लोग लिखेंगे, इसमें एक चीज हम नोट देकर लिखेंगे। जैसे अभी हम बताएं कि अधातु का जो भौतिक गुण है कठोरता, यानी अधातुओं में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता। लेकिन एक अपवाद में है। कौन है, वो है हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है। ये कार्बन का अपरूप होने के कारण ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इसीलिए अपवाद में हीरा भी हो जाएगा और ग्रेफाइट भी, क्योंकि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। हीरा किसके अंतर्गत आता है, तो हीरा को हम लोग अधातु के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। इसीलिए अगर कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा बताएंगे। और अपवाद में यहाँ लिख लेंगे हीरा कार्बन का एक अपरूप है जो इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है, जो कि यह अपवाद में है। तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं चमक। दूसरा गुण है अधातु का चमक। जैसे हम धातु का पढ़ रहे हैं उसी तरह इधर नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। इसमें क्या बोलेंगे कि अधातुओं में एक अपना विशेष चमक नहीं होता है। अधातुओं में एक अपना विशेष चमक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में है। अपवाद में कौन कौन है, अपवाद में देखेंगे, तो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में हल्का सा काला रंग का चमक होता है। जो हमारा पेंसिल होता है उसमें जो काला रंग से उगता है वो ग्रेफाइट ही होता है। तो उसमें हल्का सा चमक होता है ग्रेफाइट में। उसके बाद आयोडीन। आयोडीन जो नमक खाते हैं उसमें भी उजला रंग का चमक होता है। लेकिन ये है क्या, ये सब तो अधातु हैं, इसीलिए इन दोनों को अपवाद में रखा गया। तो कैसे बोलेंगे, अधातुओं में अपना एक विशेष चमक नहीं होता है, लेकिन अपवाद में दो अधातु है ग्रेफाइट और आयोडीन जिनमें चमक होता है, इनको अपवाद में रखा गया है। ये चमक के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग अगला देखते हैं
अगला हमारा गुण रहेगा तन्यता। अगला हमारा गुण क्या रहेगा? तन्यता। तो इसको लिखिए, अगला नंबर डालकर लिखेंगे तन्यता। इसमें क्या बोलेंगे? तन्यता में क्या बोलेंगे? अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है क्योंकि इन्हें खींचने पर ये टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। यानी हम इनको खींचेंगे अधातु को तो ये लंबा तार जैसा नहीं बनेंगे, धातु की तरह इनमें गुण नहीं होता है। तो हम इसमें लिख लिए तन्यता में क्या लिखे कि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बस छोटा सा था। अब हम लोग चलते हैं अगला गुण में पढ़ने आघातवर्धनीय। कौन सा गुण पढ़ेंगे? आघातवर्धनीय। लिखिए आघातवर्धनीय। इसमें क्या लिखेंगे? जैसे उसमें हम धातु में लिखे थे कि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? अधातु आघातवर्धनीय नहीं होती है क्योंकि इन्हें हथौड़े से पीटने पर ये टूट कर भंगुर हो जाती है, यानी भंग हो जाती है। जैसे शीशा, शीशा को जब हम पीटते हैं हथौड़ा से तो टूट कर चूर चूर हो जाता है। तो उससे क्या साबित होता है कि अधातु में आघातवर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है। बस हमें यही लिखेंगे कि अधातु में आघातवर्धनीय का गुण नहीं पाया जाता है, इन्हें हथौड़े से पीटने पर टूटकर चूर चूर हो जाते हैं। ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं अवस्था। अवस्था, अवस्था का मतलब स्टेटमेंट, जैसे पदार्थ की अवस्थाएं ठोस द्रव गैस होती हैं, उसी तरह यहाँ पर अवस्था पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर, किसको छोड़कर? ब्रोमीन। अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर सामान्यतः गैस और ठोस के रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर सामान्यतः ठोस और गैस के रूप में पाई जाती हैं। अब देखिए जैसे में लिख लेंगे कौन कौन? तो जैसे में लिख सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक किस रूप में हो गया? गैस के रूप में। ठोस के रूप में कौन हो सकता है? ग्रेफाइट, और उसके बाद सल्फर, ये सब जो है ठोस के रूप में हो जाएंगे। लेकिन अपवाद में ब्रोमीन, यहां अपवाद में लिखेंगे, अपवाद में लिखेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसे बी लिखेंगे, संकेत छोड़िए ना, बस लिखेंगे कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन देता है और दोनों क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूजन कर देते हैं। एक पूछता है धातु और एक पूछता है अधातु। जब धातु पूछता है तो हमें उसका आंसर क्या देना होगा? पारा यानी मरकरी। और जब इसको पूछता है कि अधातु कौन है जो पानी यानी द्रव रूप में रहता है, तो ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन बी। इसीलिए हमें अधातु में ब्रोमीन और धातु में पारा, दोनों को कंठस्थ याद रखना होगा, वरना एग्जाम के समय माइंड कंफ्यूजन में हो जाता है कि पारा होगा कि ब्रोमीन होगा। तो ये हमारा समझ में आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं। तो हम लोग जो भी नंबर होगा नंबर डालते जाएंगे। तो तन्यता पढ़ लिए, अवस्था पढ़ लिए, आघातवर्धनीय पढ़ लिए, चमक पढ़ लिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप लोग नंबर डालकर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या देखेंगे? इसमें लिखा जाएगा अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम सेल में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। फिर से बोलते हैं, अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम सेल में 5, 6, 7, 8, कुछ लोग 4 भी बोलते हैं, लेकिन हमको लगता है कि 4 जो होता है उपधातु के लिए होता है। अगर 4 आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, अगर ये आ सकता है तो इसको धातु कहेंगे, और ये आ जाएगा तो इसको अधातु। लेकिन 4 आ जाता है तो जहां तक हमको जानकारी है वो उपधातु हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखवाएं कि अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम कक्षा में या अंतिम सेल में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। अगर कोई भी अधातु ले लेंगे, जैसे अपवाद में भी है, अपवाद में भी देखेंगे। अब जैसे इसको हम अपवाद में कौन है तो हाइड्रोजन, यहाँ पर अपवाद में लिख लेंगे। पहले ये हम बता लिए, यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे कि अधातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उनके अंतिम सेल में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्राप्त होती है। ये हो गया। और अपवाद में क्या देखेंगे? अपवाद में देखेंगे अपवाद में है हाइड्रोजन और हीलियम। ये देखिए, ये हाइड्रोजन और हीलियम अधातु है, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसको 1 ही ना आएगा। ये किसमें जाता है? अधातु में हो जाता है ना। लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन को और हीलियम को अधातु के अंतर्गत रखा गया और गैस के रूप में। ये अभी भी विवाद में है, पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है, फिर भी इसको पढ़ने के लिए रख दिया गया है। तो हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे? अधातु ही बोलेंगे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम को ये फ्लो नहीं करता है, ये अपवाद में है। ठीक है। अब हम हीलियम को भी देखते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये भी किसमें चला जा रहा है? अधातु के गुण, मतलब कि धातु के गुण में जा रहा है ना। लेकिन फिर भी हम इसको अधातु में ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस दोनों अपवाद को याद रखना है बस। बाकी जितना भी आएगा अधातु, उसके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 5, 6, 7, 8। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक ले लेते हैं आर्गन। आर्गन ले लेते हैं, इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आर्गन का 18 होता है परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8, यानी देखिए तो इसके अंतिम में कितना आ गया? 8 आ गया, यानी ये क्या है? अधातु है। और एक चीज ध्यान देना है, जिसके लास्ट में 8 आ जाता है उसको हम अष्टक कहते हैं, अष्टक। अभी हम इसको अगला पढ़ेंगे, अगला केमिस्ट्री जो पार्ट है उसमें। लेकिन जिसके अंत में 8 आ जाता है उसको क्या कहते हैं? अष्टक। और 8 क्या बताता है? ये जो आर्गन है ये ठोस है कि गैस है? 8 जिसके अंत में आ गया वो गैस होता है। जिस अधातु के अंत में 8 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो सेल है इसका संयोजकता 8 आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? वो गैस कहलाएगा। ठीक है। अब हम इसको देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चालकता। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? विद्युत चालकता। तो लिखेंगे विद्युत चालकता। इसमें क्या बताएंगे? विद्युत चालकता में क्या होता है? अभी हम बहुत इसको कई बार बता चुके हैं। लाइन का प्रवाह होना और ऊष्मा का भी प्रवाह होना। इसमें ऊष्मा चालकता भी लिख देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, विद्युत चालकता। इसमें क्या बोलेंगे? अधातुओं में
विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती है। कुचालक, कुचालक माने उसमें लाइन का प्रवाह नहीं होगा, और सुचालक मतलब होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं। ये हो गया। अपवाद में कौन है, ये अधातु में अपवादे जन्म लिए हैं ये लोग। अपवाद में है ग्रेफाइट। अपवाद में क्या लिखेंगे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है क्या, अधातु, लेकिन इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो एग्जाम में आ जाएगा कि ऐसा कौन सा अधातु है जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो आंसर हम क्या देंगे, आंसर में हम देंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपवाद में है, क्योंकि अपवाद का मतलब होता है जो नियम का पालन न करे। जैसे एक घर में 4 लड़के हैं और 3 लड़के अपने माता पिता की बात मान रहे हैं और एक उनके बात को नहीं मान रहा है, तो वो अपवाद हो जाएंगे। यानी उनमें उनके माता पिता का गुण जो उतना दिखता नहीं है, तो बोलेंगे ना कि अपवाद में जन्म ले लिया है, जो मेरा बात ही नहीं मानता। तो उसी प्रकार सभी लोग इसके गुण को मानते हैं कि जितना भी अधातु है उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट कहता है कि हमारे अंदर से होगा, हम अपवाद में जन्म लिए हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो गया अपवाद में। अब चलते हैं हम लोग, विद्युत चालकता में पढ़ लिए कि अधातुएं विद्युत का कुचालक होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट गुण पढ़ते हैं विद्युत, अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता। अब क्या पढ़ते हैं, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता, इसमें देखिए, जैसे धातु विद्युत धनात्मक होती थी, यानी धातुओं में प्लस जुटता था, धातु में पावर था कि वो प्लस दे देंगे किसी को। यहां पर हम क्या लिखेंगे, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसका मतलब ये उधारी लेने का पावर रखता है, इनका काम है खाली उधारी लेना। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं नियान। नियान का परमाणु संख्या 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8। सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। जैसे हम लोग लेते हैं फास्फोरस, इसका परमाणु संख्या 15, इसका हम लोग करेंगे तो 2 8 7। फास्फोरस का क्या होता है, 2 8 7। अब इसमें देखिए 2 8 7 जब हुआ तो इसमें यहाँ पर कितना आया है, 7। जितना भी अधातु होती हैं वो अपने आप में 8 बनना चाहता है। अंतिम जो सेल में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, यहाँ पर जो भी प्राप्त होगा, जैसे 5 6 7 8, अगर 5 आएगा तो कितना बनना चाहेगा, 8 बनना चाहेगा। 6 आएगा तो वो 8 बनना चाहेगा, 7 आएगा तो वो 8 बनना चाहेगा। जब 8 आ जाएगा तो उसका बात ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर उसके अंत में 5 6 7 आ गया तो कितना उधार मांगेगा 8 बनने के लिए। यहाँ पर 7 है तो कितना उधार मांगेगा, -1 उधार मांगेगा, तो माइनस, और कितना इसको चाहिए, 1। यानी कि यह कितना मांगना चाहता है, 1 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। यानी इससे क्या पता चला कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत का ऋणात्मक यानी माइनस में हमेशा रहती है, ये इलेक्ट्रॉन मांग लेता है। सपोज एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन को ले लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन, क्योंकि हम ऑक्सीजन को तो बहुत पहले ही से जानते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं ऑक्सीजन का, तो कितना आता है, 2 6। कितना आता है, 2 6। अब बताइए इसको प्लस, यहाँ पर प्लस लिखते हैं, कितना मांगेगा। जो ऑक्सीजन है इसका परमाणु संख्या 8 हुआ, यहाँ पर कितना आया है, 6 आया है, तो कितना उधारी लेगा, 2 उधारी लेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कई इलेक्ट्रॉन मांगा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखेंगे और इसको इसका
आयन देंगे, आयन माने प्लस माइनस का चिन्ह देना है, तो उधारी लिया है तो प्लस का चिन्ह है कि माइनस का, उधारी लेता है तो माइनस का। कितना उधार लिया है तो 2 को उधार लिया, तो यहाँ पर देंगे 2 माइनस, या इस तरह नहीं लिखना होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन पर माइनस माइनस इन 2 माइनस, यानी यहाँ पर ये पता चला कि इस पे चिन्ह हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब अगर इसी तरह हम क्लोरीन को लेते हैं, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 2 8 7, यानी इसमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितना मांगना चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन, केवल ई मांगना चाहता है। तो यहाँ पर बताइए क्लोरीन को रखेंगे 10 के 10 और कितना मांगा है 1 मांगा है, तो यहाँ पर कितना माइनस चढ़ेगा, माइनस खाली 1। तो इस तरह हमको समझ में आया कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत का ऋणात्मक होती हैं, यानी इन पर चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक का, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती हैं। लेकिन धातु क्या करता है, वो देने का क्षमता रखता है, वो राजा आदमी है, और ये क्या है, गरीब आदमी है, ये उधार लेता रहता है। तो अधातु का हमारा जो गुण था वो भौतिक गुण क्या हो चुका, समाप्त हो चुका। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधातु का रासायनिक गुण। तो हेडिंग डालिए अधातु का रासायनिक गुण, अधातु का रासायनिक गुण। इसमें बहुत छोटा है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अधातु का रासायनिक गुण में क्या लिखेंगे, अधातु का रासायनिक गुण निम्न है, अधातु का रासायनिक गुण निम्न है। पहला हम धातु में क्या पढ़े थे, ऑक्सीजन के साथ संयोग, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, और उसको जो पिछला वीडियो देखकर आप लिखे भी होंगे या समझे भी होंगे तो फिर से उसको देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन रहता जाएगा। पहले हम लोग पढ़े थे ऑक्सीजन के साथ संयोग, ऑक्सीजन के साथ संयोग यानी रिएक्शन विथ वाटर, सॉरी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, किसको, अधातु का रिएक्शन करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। कैसा ऑक्साइड, अम्लीय, और कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड बनाती है। तो इसे हम, उदासीन का मतलब जिसपे कोई पीएच मान का वैल्यू ही नहीं दिखा है, केवल 7 दिखा है, और अम्लीय माने 7 से कम दिखा है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। फिर से, अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे कोई अधातु लीजिए, जैसे लेते हैं कोई अधातु में सपोज कार्बन ले लेते हैं, कार्बन को किससे रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा CO2, इसको जब हम CO2 को जब इसका टेस्ट करेंगे तो ये अम्लीय निकलेगा। क्या निकलेगा, अम्लीय, ठीक उसी प्रकार ले लेते हैं सल्फर, इसको ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बोलेंगे इसको, SO2, ये भी क्या होगा, अम्लीय। ये हमको कैसे पता चल गया कि अम्लीय है क्षारीय है, तो ये पढ़ने के बाद पता चलता है, और इसका साइंटिस्ट टेस्ट करके बताए हैं, तब जाके हमको जानकारी हुआ, नहीं तो हम अपने से कैसे जाने कि अम्लीय है कि उदासीन है कि क्षारीय है। लेकिन ये बात ध्यान देना है, अधातु ऑक्सीजन से संयोग करेंगी तो कभी भी क्षारीय नहीं बनाएंगी या तो अम्लीय बनाएंगी या तो उदासीन, लेकिन क्षारीय का जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार अब एक उदासीन का ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, H2O। आप जानते हैं H2O के बारे में, H2O का पीएच मान 7 होता है, यानी जल का पीएच मान 7, यानी जल कैसा है, उदासीन है, यानी यहाँ पर पता चल गया उदासीन। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बस हमें इतना ही जानना था कि
हमें गुण में क्या जानना है, गुण में बस जानना है कि अधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, अम्लीय बनाएगा उसका ऑक्साइड और कुछ उदासीन बनाएगा। नोट में क्या लिखेंगे, ज्यादातर हमको क्या मिलेगा, ऑक्साइड अम्लीय मिलेगा। अधातु ऑक्सीजन से संयोग कर ज्यादातर क्या बनेगा, अम्लीय। यहाँ पर नोट में लिखेंगे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु में क्या बताए थे, भास्मिक होते हैं। इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये खत्म हो चुका। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके साथ, जल के साथ। नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, ये छोटा सा है, अब खत्म हो जाएगा तुरंत ही। इसमें क्या बोलेंगे, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। बस अब इसमें ज्यादा हमें कुछ करना नहीं है। अगला गुण लिखते हैं, बहुत सिंपल था, डायरेक्ट बोल देना है अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, और जब नहीं करती हैं तो कोई काम ही नहीं रह गया। अगला हम लोग लिखेंगे अम्ल के साथ। अगला क्या लिखेंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो लिख लीजिए इसको। इसमें भी क्या लिखेंगे, अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ये भी खत्म हो चुका, क्योंकि ये सब सिंपल था। तो अब हम देखिए इतना ही रहने देते हैं, जितना रासायनिक गुण था इंपॉर्टेंट था इसको बता दिए। और भी गुण है तो उसको शायद जान लेंगे भी, नहीं तो यही इतना ही हमसे एग्जाम में काम चल जाएगा। तो अगला हम वीडियो में मिलते हैं, आपको होमवर्क में देते हैं HW में। HW में यह है कि पहला प्रश्न, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर स्पष्ट करें। यानी 5 को स्पष्ट करना है कि धातु के भौतिक गुण क्या है, अधातु के, टेबल बनाकर कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन, धातु और अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट करें। तो ये 2 क्वेश्चन था, आप इसको कॉपी पर बना लीजिएगा। और ये नहीं कि हम यहाँ से बता दिए और आपका दायित्व जो है उसे भुला जाइएगा, क्योंकि समय जो खत्म हो जाएगा वो लौटेगा नहीं। इसीलिए हम जब आपको बताने के लिए कोई संकोच नहीं करते हैं, तो आपको भी मेहनत करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।